Good morning everyone. My name is Saif Ali and welcome you all once again at the platform of Saif Ali Jamian. आप सभी का स्वागत है सैफ अली जामियन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं ये हर एग्ज़ाम में आपको नज़र आएंगे, चाहे वो आपका एलएलबी का एग्ज़ाम हो, बीए एलएलबी का एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा आपका बीएड का एग्ज़ाम हो, या फिर सीयूईटी का एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस नज़र आएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सही से देख लें, और सही से सिर्फ देखें ना, समझ लें। ठीक है, इनके नेचर को समझ लें, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको परेशानी बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इन क्वेश्चन के पैटर्न को अच्छे से समझ लेना। एज इट इज क्वेश्चन उठ करके ये आएंगे। हो सकता है लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैं तो बनाऊंगा नहीं, वो तो एग्जामिनर आपका बनाएगा। तो उसका नेचर ऊपर नीचे हो सकता है, हल्का फुल्का उसकी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, पैटर्न सेम ही रहेगा, आगे का पीछे, पीछे का आगे। मतलब कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, वो वाला मसला होगा। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं कि आखिर आज जो है कौन कौन से जरूरी क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बैटल के बारे में, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी आपकी कब हुई थी? तो बैटल ऑफ प्लासी जो है आपकी 1857 के अंदर हुई थी। 1757 के अंदर आपकी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। और बैटल ऑफ बक्सर आपकी कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है। तो बैटल ऑफ बक्सर आपकी हुई थी 1764 के अंदर, 1764 के अंदर आपकी बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। ठीक है, डबल ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय, ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल किसके जरिए इंट्रोड्यूस की गई थी? तो वो आपकी जो है रॉबर्ट क्लाइव थे, उनके जरिए इंट्रोड्यूस की गई थी। दीवानी राइट वाज ग्रांटेड टू दी कंपनी, दीवानी राइट कब मिले थे कंपनी को? दीवानी राइट कब मिले थे कंपनी को? इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, 64 में जो है आपकी जंग हो जाती है, कौन सी? बक्सर की। उसके एक साल के बाद 1765 के अंदर कंपनी को दीवानी राइट मिल जाते हैं। दीवानी राइट का मतलब जो टैक्स कलेक्ट करने के राइट हैं, वो राइट इनको मिल जाते हैं। ओके, परमानेंट सेटलमेंट, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, इसकी डेट बताइए कि परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये कब आया था परमानेंट सेटलमेंट आपका? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 के अंदर नजर आया था आपको। ओके, ये तभी इंट्रोड्यूस हुआ था। कौन लेकर के आया था परमानेंट सेटलमेंट? कौन लेकर के आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे, ये लेकर के आए थे। ओके, रैयतवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? रैयतवाड़ी सिस्टम कितने किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो हमारे थॉमस मुनरो थे। क्या थे? थॉमस मुनरो, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। महलवाड़ी सिस्टम कौन लेकर के आया था? महलवाड़ी सिस्टम कौन लेकर के आया था? तो आपके जो है इसके थे हॉट मैकेंजी। ठीक है, ये लेकर के आए थे। सब्सिडरी अलायंस किसके जरिए लेकर के आया गया था? सब्सिडरी अलायंस किसके जरिए लेकर के आया था? सब्सिडरी अलायंस किसके जरिए लेकर के आया था? जरिए लाया गया था, तो लॉर्ड वेल्सली हुआ करते थे, उनके जरिए लेकर के आया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके जरिए लाया गया था? 1857 वाला जो हमारा विद्रोह था, उसमें एक सबसे बड़ी वजह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हुआ करती थी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके जरिए लाया गया था? तो ये हमारे डलहौजी हुआ करते थे, लॉर्ड डलहौजी, उनके जरिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? हमारे इंडिया के नहीं पूछ रहा है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? नाम बताइए उनका, कौन थे? तो वारन हेस्टिंग थे ये। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? तो ये 1784 के अंदर ये पास हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था आपका? कई सारे रेगुलेटिंग एक्ट आए हैं, ये किसके बारे में पूछ रहा है? इसमें सही तारीख क्या हो सकती है? तो 1773 इसकी सही तारीख है। ओके, हर 20 साल के बाद आता था। ओके, चार्टर एक्ट ऑफ 1817 एंडेड कंपनीज मोनोपोली, कौन सा चार्टर एक्ट था जिसने कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया था? उसके बाद क्राउन का रूल आया था। ठीक है,
चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड कंपनी मोनोपोली, कंपनी की मोनोपोली को, सॉरी ये मैं दूसरी बात कह गया, कंपनी की मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब कि आपका उसके ऊपर मतलब उस तरीके आपने मतलब आप ही की उस पर एक तरीके से हुकूमत है, आपके अलावा कोई नहीं करेगा। कहते हैं ना अपना सिक्का जमा लेना, तो उस सिक्के को 1857 वाला जो चार्टर था उसने कौन सी चीज की मोनोपोली को खत्म किया था, कौन सी चीज की मोनोपोली को खत्म किया था, तो जो इंडिया के अंदर ट्रेड वाला सिस्टम था ना उसको खत्म किया था। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे आपके। ओके, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वाज प्रोमोटेड बाय, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के अंदर किसके जरिए प्रमोट किया गया था, तो प्रमोट किया गया था आपका लॉर्ड मैक्यूली, शायद इसका प्रोनाउंसिएशन मैं गलत कर रहा हूँ, मैक्यूली करके, क्योंकि ये फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं और मुझे फ्रेंच और लैटिन नहीं आती है। ओके, विडो रीमैरिज एक्ट कब पास किया गया था, विडो रीमैरिज एक्ट मतलब जो विधवाओं की शादी थी उसको लेकर के एक्ट कब पास किया गया था, विडो रीमैरिज एक्ट कब पास किया गया था, विडो रीमैरिज एक्ट कब पास किया गया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, विडो रीमैरिज एक्ट कब पास किया गया था, तो 1856 में ये पास किया गया था। ठीक है, एक वजह ये भी थी कि भाई ये तो हमारे धर्म के अंदर आकर के कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं या उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं 1857 के अंदर। ओके, सती कब अबॉलिश हुई थी, सती सिस्टम को कब खत्म किया गया था, आपका 1829 के अंदर, 1829 के अंदर किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया था भैया, कब पास किया गया था, 1878 के अंदर, 1878 के अंदर ये पास किया गया था। बिल कंट्रोवर्सी ऑक्योर इन, ये जो बिल था इसका आंसर सही क्या होगा, बिल कंट्रोवर्सी ऑक्योर इन, ये शायद थोड़ा सा ब्लर आ रहा है मेरे पास, लेकिन आपकी वीडियो में पूरा क्लियर आएगा। इस 20 का आंसर क्या होगा भाई, 1883। ओके, फर्स्ट एंग्लो मराठा मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब एंड हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब एंड हुई थी भैया, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब एंड हुई थी आपकी, तो ये जो है ट्रीटी ऑफ सलबाई के जरिए एंड हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड हुई थी। ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज साइन इन, ट्रीटी ऑफ बेसिन को कब साइन किया गया था, इसकी तारीख क्या थी, ट्रीटी ऑफ बेसिन को कब साइन किया गया था भैया, कब साइन किया गया था, 1802 के अंदर साइन किया गया था। ओके, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर was fought during the rule of, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किसके जो है रूल के अंदर, मतलब किसका रूल उस वक्त चल रहा था जब वो लड़ी गई थी, हैदर अली, टीपू सुल्तान, डलहौजी, वेलेस वली, किसका उस वक्त रूल चल रहा था भैया, तो हैदर अली, हैदर अली कौन है, टीपू सुल्तान के अब्बू। ओके, टीपू सुल्तान का इंतकाल कब हुआ था, ठीक है, तो 1799 के अंदर उनका इंतकाल हुआ था। ओके, बैटल ऑफ सेरिंगपतम कब आपकी जो है लड़ी गई थी, बैटल ऑफ सेरिंगपतम, थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि ये संस्कृत का लफ्ज है। ओके, बैटल ऑफ सेरिपगतम कब ये लड़ी गई थी आपकी, तो ये जो आपकी लड़ी गई थी वो 1799 में लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी, 1799 में लड़ी गई थी, इससे टीपू सुल्तान का डायरेक्टली ताल्लुक था। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1857 वाला जो हमारा विद्रोह था, जो हमारा रिवोल्ट था उससे रिलेटेड है, और जो नेशनल मूवमेंट कुछ हुए थे उससे रिलेटेड है। तो हमारा जो 1857 वाला रिवोल्ट या विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था, कुछ लोगों ने इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंट की लड़ाई भी बोली है, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर भी बोली है, तो वो कब शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये आपकी जो है मेरठ से शुरू हुई थी। ओके, कानपुर में इस रिवॉल्ट को किसने लीड किया था, कौन था लीडर कानपुर के अंदर, इस रिवॉल्ट का, इस विद्रोह का कानपुर के अंदर कौन था, तो नाना साहब हुआ करते थे। ओके, मेन रीजन फॉर फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो हमारा 1857 का रिवॉल्ट था, विद्रोह था, तो उसके फेलियर का मेन रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, क्या मिलिट्री बहुत ज्यादा
ताकतवर थी, ये बात ठीक है, लेकिन मिलिट्री को तो कई बार आपने भगा दिया था, ठीक है, मार करके दौड़ा करके मारा था, दिल्ली के अंदर बुरा हाल कर दिया था, कई महीने उन्हें बाद में लग गए थे वापस दिल्ली को कब्जा करने में, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। लेक ऑफ यूनिटी, हाँ ये बात सही है काफी हद तक, लेक ऑफ यूनिटी। वीक लीडरशिप, हाँ लीडरशिप में कहीं ना कहीं हम वीक पड़े थे, ओके, ये बात आप काफी हद तक मान सकते हैं। इसके अलावा ऑल ऑफ द अबव, वीक लीडरशिप, लेक ऑफ यूनिटी, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। क्या ब्रिटिश मिलिट्री बाद में चूंकि बहुत ज्यादा आ गई थी, तो इस बात को भी आप सही मान सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दो आंसर मतलब ये लेक ऑफ यूनिटी, लीडरशिप वीक नहीं थी, या फिर मतलब जो ब्रिटिश है, अगर इसको थोड़ा सा मतलब चल जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन जो मेन रीजन था वो यूनिटी ना होना रीजन था, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे लीडरशिप थे वो भी कहीं ना कहीं वीक थे। मिलिट्री बहुत बड़ा सवाल नहीं थी, अगर इन लोगों के अंदर उस वक्त यूनिटी होती, या फिर जो कम्युनिकेशन का गैप था, ये लफ्ज इन्हें लिखना चाहिए था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी होना चाहिए था, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो था उसकी वजह से काफी चीजें बिगड़ गई थी, ओके। 29 क्वेश्चन है हमारा। क्वीन प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, जो क्वीन थी ब्रिटेन के अंदर बैठी हुई थी, उसने कब ऐलान किया था? तो 1857 का विद्रोह हुआ, फिर 1858 में उसने ऐलान किया था, ओके, किस चीज का, कि भैया अब जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चीजें नहीं रहेंगी, बल्कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगी, ओके। आफ्टर 1858 इंडिया कम अंडर द रूल ऑफ किसके अंदर आ गया भाई? क्राउन के अंदर आ गया था, ओके। इंडिया नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी भाई? 1885 में बन गई थी। कौन थे फाउंडर इसके? एहो यूम हुआ करते थे। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी मुंबई में हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट आईएनसी सेशन, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे भैया? तो उसके जो प्रेसिडेंट थे हमारे, वो थे वीसी बनर्जी, ओके। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका, तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है आपका, पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका 1905 1905 के अंदर हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट आपका कब चला था भैया? तो ये भी आपका उसी वक्त चला था, उसी सन के अंदर चला था। होम रोल लीग कब स्टार्ट हुई थी? तो आपका जो है होम किसने स्टार्ट की थी? क्वेश्चन ये, होम होम रूल लीग कब किसके जरिए स्टार्ट की गई थी? जो ये स्टार्ट की गई थी, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, और इसमें एनी बेसंत थे। ये दो खास मेन चेहरे थे जिनके जरिए ये स्टार्ट की गई थी। कांग्रेस जो है सूरत के अंदर स्प्लिट हुई थी। कब हुई थी भैया? कब हुई थी ये? तो ये 1907 के अंदर हुई थी, ओके। लखनऊ पैक्ट कब साइन किया गया था? तो लखनऊ पैक्ट जो है आपका साइन किया गया था 1916 के अंदर। मुस्लिम लीग कब बनी थी आपकी? मुस्लिम लीग आपकी 1906 के अंदर बनी थी। रॉलेट एक्ट कब आया था भाई? 1919 में आया था। जलियांवाला बाग कब हुआ था आपका? 1919 में हुआ था, ठीक है, एक दो महीने का गैप है इन दोनों में। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? तो 1920 के अंदर स्टार्ट हुआ था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विड्रॉ कब लिया गया था, मतलब वापस कब ले लिया गया था, कौन से इंसिडेंट के बाद लिया गया था? तो आपका चौरी चौरा वाला कांड जो हुआ था, इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें कई पुलिस वालों को जला दिया गया था, उसके बाद ये वापस लिया गया था, ओके। साइमन मिशन इंडिया में कब आया था? साइमन मिशन इंडिया में कब आया था भैया? साइमन मिशन 1927 के अंदर आया था, ठीक है। साइमन गो बैक स्लोगन किसके जरिए रेस किया गया था, बल्कि क्यों रेस किया गया था? इसका रीजन ये था कि भाई उस साइमन के अंदर वो जो कमीशन था, उसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इंडियन मेंबर न होने की वजह से साइमन गो बैक के नारे लगे गए थे। ये जो स्लोगन है वो उठाए गए थे, ओके, लगाए गए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका कब स्टार्ट हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका कब स्टार्ट हुआ था भैया? कब स्टार्ट हुआ था? तो 1930 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, ओके, 1930 के अंदर स्टार्ट हुआ था। डांडी मार्च आपका कहां से स्टार्ट हुआ था? डांडी मार्च आपका कहां से स्टार्ट हुआ था? डांडी मार्च आपका जो है साबरमती आश्रम जो था, साबरमती आश्रम गांधी जी का, वहां से स्टार्ट हुआ था। गांधी जी, गांधी इरविन पैक्ट आपका साइन कब किया गया था भैया? तो 1931 में साइन किया गया था।
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी कब हुई थी? 1930 के अंदर हुई थी। कुछ फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन पे भी थोड़ा गौर कीजिए। ओके, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी कब हुई थी? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी कब हुई थी? सेकंड राउंड टेबल आपकी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1931 के अंदर हुई थी। 1931 के अंदर हुई थी। कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस इन, कम्युनल अवार्ड कब अनाउंस हुए थे भाई? कम्युनल अवार्ड अवार्ड कब अनाउंस हुए थे आपके? तो ये हुए थे 1932 के अंदर। ओके, पूना पैक्ट कब साइन, किन लोगों के बिटवीन साइन हुआ था? पूना पैक्ट किन लोगों के बिटवीन साइन हुआ था? तो हमारे जो है दो खास चेहरे, दो खास लीडर थे इसके अंदर, आपके गांधी जी थे और बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, ये 1935 के अंदर पास हुआ था। और बहुत सारी चीजें जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ली गई है वो यहीं से ली गई है। ठीक है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, प्रोविजनल ऑटोनॉमी कब इंट्रोड्यूस हुई थी भैया? कब हुई थी? कौन से एक्ट के जरिए हुई थी भैया? जल्दी से बताइए। तो आपकी जो है एक्ट ऑफ 1935 था। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन कब आया था इंडिया? कब आया था भैया? तो 1942 के अंदर आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? कब लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट आपका? कब लॉन्च हुआ था? 42 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, डू और डाई स्लोगन किसके जरिए दिया गया था? डू और डाई स्लोगन किसके जरिए दिया गया था? महात्मा गांधी के जरिए दिया गया था। ओके, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट, कहां पास हुआ था? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कहां पास हुआ था भैया? कहां पास हुआ था ये आपका बॉम्बे के अंदर पास हुआ था। INA was first formed by, INA was first formed by, किसके जरिए INA फॉर्म किया गया था? सबसे पहले किसके जरिए फॉर्म किया गया था आपका भैया? तो आपका जो है राश बिहारी बोस, राश बिहारी बोस के जरिए। बाद में इसको लीड करने वाले हमारे जो है सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, जय हिंद का स्लोगन जो लगाया गया था और जो पॉपुलर हुआ था वो किसके जरिए हुआ था? जय हिंद का स्लोगन किसके जरिए पॉपुलर हुआ था? किसके जरिए? सुभाष चंद्र बोस के जरिए पॉपुलर हुआ था। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था? कैबिनेट मिशन आपका जो है इंडिया आया था 1946 के अंदर आया था। डायरेक्ट एक्शन डे कब ऑब्जर्व किया गया? कब, बल्कि कौन से ईयर में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था आपका? डायरेक्ट एक्शन डे आपका कब हुआ था भैया? तो 1946 के अंदर हुआ था। इसके बाद बहुत ज्यादा दंगे हुए थे कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर और भी न जाने कितने स्टेट के अंदर बहुत लार्ज लेवल पर दंगे हुए थे। माउंटबेटन प्लान वाज अनाउंस, माउंटबेटन का प्लान कब अनाउंस हुआ था भाई? जून 1946 में, 1947 में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, कब हुआ था भैया? कब हुआ था? जल्दी से बताएं, कब हुआ था आपका? तो जून के अंदर हुआ था। ठीक है, 1947 में, जब इसके बाद ही हमें आजादी मिली थी। इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इस पे भी थोड़ा सा आप ध्यान दे दें। आपका जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो कब पास हुआ था भाई? 47 में पास हुआ था, तभी हमें आजादी मिली थी। इंडिया आपका जो है इंडिपेंडेंट कब बना था? तो 15 अगस्त 1947 को बना था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे आपके? जो है कौन थे भैया? माउंट बेटन हुआ करते थे आपके। कौन थे भैया? माउंट बेटन थे। ओके, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, देखिए यह है फर्स्ट गवर्नर जनरल होना अलग है, है ना? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल होना अलग है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल हमारे कौन थे भैया? कौन थे हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आपके? कौन थे भैया? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आपके कौन थे? तो राजा गोपालाचारी हुआ करते थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फर्स्ट मीट एंड, मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी उसको सबसे पहले, उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? कौन से सन के अंदर हुई थी? तो 1946 के अंदर हुई थी। मैंने शायद कल भी ये क्वेश्चन आपका कराया था। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे भैया? बी आर अम्बेडकर साहब थे। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी आपके बी आर अम्बेडकर साहब थे। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लास्ट वाइसरॉय, इंडिया के लास्ट वाइसरॉय कौन हुआ करते थे आपके? तो ये आपके लास्ट जो थे वो माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू जी, नेहरू जी थे हमारे। ठीक है, कौन थे? नेहरू जी। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म
किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको कहा जाता है भैया? जल्दी से बताइए किसको कहा जाता है? तो आपके जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है भैया? तो आपके बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। गांधी जी को क्या कहा जाता है? कमेंट में बताइए। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसके जरिए दी गई थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसके जरिए दी गई थी? दादा भाई नौरोजी के जरिए दी गई थी। ठीक है। यंग इंडिया वाज स्टार्ट, यंग इंडिया मूवमेंट किसके जरिए स्टार्ट किया गया था? यंग इंडिया मूवमेंट किसके जरिए स्टार्ट किया गया था आपका? यंग इंडिया मूवमेंट आपका गांधी जी के जरिए स्टार्ट किया गया था। अलीगढ़ मूवमेंट किसके जरिए स्टार्ट किया था? अलीगढ़ तहरीक किसके जरिए स्टार्ट की गई थी? अलीगढ़ मूवमेंट आपका जो है सर सैयद अहमद खान के जरिए स्टार्ट की गई थी। ओके। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके जरिए आपकी फॉर्म हुई थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके जरिए फॉर्म हुई थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्णा गोखले, गोपाल कृष्णा गोखले के जरिए आपकी स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी आपकी? जल्दी से बताइए कौन थी आपकी? एनी बेसेंट हुआ करती थी। ठीक है। लाहौर मिशन ऑफ आईएनसी किसके जरिए डिक्लेयर, जो आपका लाहौर मिशन था आईएनसी वाला, उसमें कौन सी चीज को डिक्लेयर किया गया था? 1929 के अंदर कौन सी चीज को डिक्लेयर किया गया था? उस वक्त बात की गई थी आपकी पूर्ण स्वराज की, मतलब हमें फुल्ली इंडिपेंडेंट मिलेगी, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी और सारे काम हम खुद करेंगे। आपको जो नेशनल फ्लैग है आपका तिरंगा, ये कब अडॉप्ट किया गया था भैया? कब अडॉप्ट किया गया था भैया? तो आपका तकरीबन आजादी से 16 साल पहले 1931 के अंदर ये अडॉप्ट किया गया था। ओके। चंपारण सत्याग्रह किस चीज से रिलेटेड है भैया? तो इंडिगो फार्मर से रिलेटेड है। बरदौली सत्याग्रह किस वाज लीड बाय, बरदौली सत्याग्रह किसने लीड किया था? बरदौली सत्याग्रह को किसने लीड किया था भैया? किसने लीड किया था बदरौली बदरौली सत्याग्रह को किसने लीड किया था भाई? आपके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको लीड किया था। ओके। हंटर कमीशन किस चीज से रिलेटेड है? हंटर कमीशन किस चीज से रिलेटेड है भाई? हंटर कमीशन किस चीज से रिलेटेड है? जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। ओके। वॉवेल प्लान वाज प्रपोज्ड, वॉवेल आपका वॉवेल प्लान आपका कब प्रपोज हुआ था? कब आया था ये? तो ये आपका जो आया था वो 1945 के अंदर आया था। शिमला कॉन्फ्रेंस आपकी कब हुई थी? शिमला कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी थोड़ा सा बताएं कब हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस? ये हुई थी आपकी 1945 के अंदर। कब? 1945 के अंदर हुई थी। ओके। डिमांड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए डिमांड उठनी कब शुरू हुई थी? कौन सा वो सन था जब पाकिस्तान के लिए डिमांड उठी थी भाई? जल्दी से बताइए कब उठी थी पाकिस्तान के लिए डिमांड? तो भाई 1940 के अंदर उठी थी। ठीक है। लाहौर रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय, लाहौर रिजोल्यूशन किसके जरिए पास किया गया था? कौन सी लीग के जरिए, कौन से यूनियन के जरिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पास किया गया था लाहौर रिजोल्यूशन? तो ये मुस्लिम लीग के जरिए पास किया गया था। पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन, पार्टीशन इंडिया का कब हुआ था भाई? 1947 के अंदर हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी को असेसिनेट कब किया गया था? उनकी हत्या कब की गई थी? उनकी हत्या कब की गई थी भाई? 1948 में की गई थी, 30 जनवरी को की गई थी। ठीक है। आई होप आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे, हर एक चीज को इजीली समझ रहे होंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, BLLB, LLB, BEd, CUET, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें। बहुत अफोर्डेबल फीस के साथ आपको बहुत अच्छी तैयारी करने का सुनहरा मौका मिलेगा और आप हमसे हर हाल में जरूर जुड़ें और आपको हमसे जुड़ने का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, A to Z जितनी भी चीजें आपके एंट्रेंस के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, सबकी सब चीजें, सारी की सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। आपके पास वेल एजुकेटेड पर्सन और जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है वो आपको फैकल्टीज दी जाएंगी। ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा।